एक व्यक्ति जो अपने घर से हर रोज की तरह सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन तभी उसे कोई अनजान वाहक चालक टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से घटनास्थल पर ही उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। मौत की खबर सुनने के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पुलिस वाले और उसके परिवार वाले इस मौत को एक हादसा समझ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद किसी अनजान वाहक चालक ने उसे टक्कर मार दी है, जिसकी वजह से ही उसकी मौत हुई है। लेकिन इसी बीच में एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो जाती है, और जैसे ही वो सीसीटीवी फुटेज वायरल होती है, तब ये पूरा केस ही पलट जाता है। दरअसल ये कत्ल अनैतिक रिश्तों के चलते किया गया था। सोची समझी साजिश के तहत ही उस व्यक्ति का एक्सीडेंट करवाया गया था। दोस्तों, ये कहानी जब आप सुनेंगे तब आप भी हैरान हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफ़र के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो सच्ची घटना गुजरात से है। गुजरात में ही एक शहर पड़ता है वस्त्राल, और इसी वस्त्राल शहर के अंदर कई बड़े बड़े कारोबारी भी रहते हैं। और इसी वस्त्राल शहर की एक बड़ी ही खास कॉलोनी है जिसका नाम है गैलेक्सी कोरल सोसाइटी। और इसी गैलेक्सी कोरल सोसाइटी का रहने वाला शैलेश प्रजापति जिसकी उम्र है लगभग 43 साल। शैलेश प्रजापति की पत्नी का नाम है शारदा प्रजापति उर्फ स्वाति जिसकी उम्र है लगभग 40 साल। इनके 2 बच्चे हैं। शैलेश एक बिल्डर कंपनी में कॉन्ट्रैक्टिंग का काम करते थे। इनकी जिंदगी एकदम बढ़िया ठीक ठाक पटरी पर चल रही थी। लेकिन 24 जनवरी 2022 को शैलेश प्रजापति जब अपने घर से बाहर मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं, तब पीछे से आ रही एक बहुत ही तेज बोलेरो गाड़ी उन्हें टक्कर मार देती है, जिसकी वजह से शैलेश के सर में काफ़ी चोट लगती है। और वहां पे मौजूद लोग शैलेश प्रजापति को हॉस्पिटल में लेकर चले जाते हैं, लेकिन वहां पे डॉक्टर शैलेश प्रजापति को मृतक करार कर देते हैं। शैलेश की मौत की खबर मिलते ही स्वाति का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पुलिस और उसके परिवार वाले इसे एक हादसा समझ रहे थे, लेकिन इसी बीच में एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो जाती है जिसमें बोलेरो गाड़ी शैलेश को पीछे से टक्कर मार रही थी। और लोग उस वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे थे कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि जानबूझकर ही इस व्यक्ति को बोलेरो गाड़ी वाले ने टक्कर मारी है। और ये वीडियो शैलेश के परिवार वाले भी देखते हैं, लेकिन तब भी वो पुलिस के ऊपर कोई दबाव नहीं बनाते। लेकिन इसी बीच में अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच के पास एक अनजान व्यक्ति की कॉल आती है, और वो अनजान व्यक्ति पुलिस से कहता है कि शैलेश प्रजापति की मौत कोई हादसा नहीं है, बल्कि उसके कत्ल के पीछे बहुत ही बड़ी साजिश रची हुई है। अनजान व्यक्ति की बात सुनकर पुलिस वाले इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और नए सिरे से इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। पुलिस वाले स्वाति से पूछताछ करने के लिए उसके घर में जाते हैं और स्वाति से पूछते हैं कि क्या आपके पति की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, लेकिन स्वाति इस बात पर कोई भी जवाब नहीं देती। इन्हीं कारणों के चलते पुलिस को स्वाति के ऊपर शक हो जाता है, इसीलिए पुलिस वाले स्वाति की CDR निकालते हैं। और जैसे ही स्वाति की CDR निकाली जाती है, तब पुलिस को नितिन नाम के व्यक्ति का एक नंबर मिलता है, और नितिन और स्वाति पिछले 2.5 सालों से एक दूसरे के साथ फोन पर लंबी लंबी बातें करते आ रहे थे। अब पुलिस को लगता है कि जरूर इस हत्याकांड के पीछे स्वाति और नितिन का कोई ना कोई हाथ जरूर होगा। इसीलिए पुलिस वाले स्वाति को थाने में बुलाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। अब पहले तो स्वाति इधर उधर की बातें ही बनाती है, लेकिन जैसे ही पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है, तब स्वाति टूट जाती है और एक ऐसी कहानी सुनाती है जिसे सुनकर पुलिस वाले भी सन्न रह जाते हैं। स्वाति पुलिस वालों को बताती है कि नितिन मेरे पति का दोस्त है, और नितिन अक्सर हमारे घर में आया जाया करता था। इसी बीच में नितिन और स्वाति को एक दूसरे के साथ प्यार हो जाता है। इतना ही नहीं, इन दोनों में अवैध संबंध बन जाते हैं। लेकिन एक दिन जब नितिन और स्वाति के घर में ही मौजूद होते हैं, और नितिन स्वाति से मिलकर उसके घर से बाहर निकल रहा होता है, तभी शैलेश की एंट्री हो जाती है, और शैलेश नितिन को घर से बाहर निकलता हुआ देख लेता है। शैलेश को अपनी पत्नी स्वाति के ऊपर शक हो चुका था, लेकिन उसके पास कोई ऐसा सबूत नहीं था जिसके कारण वो स्वाति को कुछ कह सके। अब शैलेश इस रात से पर्दा उठाने के लिए अपने ही बेडरूम में एक हिडन कैमरा लगवा देता है,
और कुछ दिनों बाद जब वो उस कैमरे की फुटेज चेक करता है तो उसमें अपनी पत्नी और अपने दोस्त नितिन को संबंध बनाते हुए अपनी आंखों से देख लेता है। उस वीडियो को देखकर शैलेश गुस्से से लाल पीला हो जाता है और वो वीडियो अपनी पत्नी स्वाति को दिखाकर उसे कहता है कि ऐसा करते हुए तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। अब इसके बाद इनके रिश्तों में खटास पैदा हो जाती है। आए दिन किसी न किसी बात को लेकर अब शैलेश स्वाति के साथ झगड़ा करता था। के बाद स्वाति नितिन के साथ बातचीत करना बंद कर देती है। लेकिन एक दिन जब इन दोनों की मुलाकात होती है तब स्वाति नितिन से कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा पति आए दिन मेरे साथ झगड़ा करता है और कई बार मेरे ऊपर हाथ भी उठाता है। नितिन स्वाति से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पति को हमेशा के लिए ही इस दुनिया से हटा दूंगा। अब ये दोनों मिलकर एक सुपारी किलर की तलाश करते हैं और याशीन नाम के एक सुपारी किलर के साथ शैलेश की मौत का सौदा 10 लाख में कर लेते हैं। याशीन इन दोनों से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इस मौत को एक हादसा बना दूंगा। शायद इसीलिए याशीन इनसे ज्यादा पैसे ले रहा था। अब 24 जनवरी 2022 को सुबह सुबह जब शैलेश अपने घर से बाहर मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाता है और याशीन पहले से ही बोलेरो गाड़ी में बैठकर उसका इंतजार कर रहा होता है और जब वो देखता है कि शैलेश सुनसान सड़क पर चल रहा है तभी याशीन बोलेरो गाड़ी को तेजी के साथ भगाकर शैलेश को टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से ही शैलेश की घटनास्थल पर मौत हो जाती है। और अब पुलिस स्वाति की तहरीर पर ही नितिन को भी गिरफ्तार करती है। इन दोनों के ऊपर मौत का मुकदमा दर्ज करके इन्हें जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम में आपने देखा कि कैसे एक पत्नी अपने हाथों ही अपना परिवार उजाड़ लेती है। शैलेश की मौत हो गई, स्वाति जेल में चली गई, मगर इसमें इनके 2 बच्चों का क्या कसूर था जो मां के होते हुए भी अनाथ की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, इस घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं है। तो मिलते हैं किसी और सच्ची घटना में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।